हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क स्टडी पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि आपको पता है, इस चैनल में आपको हम क्लास 10 12th आईआईटी पॉलिटेक्निक और यूपीएसआई क्लास 10 सॉरी और आपका जो एयरफोर्स XY ग्रुप का जो मैथमेटिक्स वो आपको कवर करवा रहे हैं। अगर बात करें यहाँ पर इंडिविजुअली तो हम क्लास 10th के मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। और क्लास 10th का जो मैथ है वो हम अभी स्टार्ट किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिक क्लास आपको 2 प्रोवाइड करवा चुके हैं। और इन आपका जो वो 2 बेसिक क्लास है उसमें से हम लोग प्रयास किए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक दिए हैं। और यदि आप उन वीडियो को ना देखे हो तो जा करके एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो जो है आपके कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओके, यदि आप उसको देख लेते हैं तो जो आज हम प्रश्नावली करवाने जा रहे हैं वो प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे वो वीडियो देखने के बाद उन सारे क्वेश्चन को आप अपने से खुद ही सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो आपका सबसे पहले काम ये है कि यदि आप नए हैं और वो बैक वाले जो वीडियो है उसे आप ना देखे हों तो जा करके आप देख लीजिए, तब इस वीडियो को देखिए तो काफ़ी आपको मजा आएगा। वैसे फिलहाल उस वीडियो को देखते नहीं हैं तो यहाँ पर जिस क्वेश्चन को बताएंगे वो क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे। बट रीज़न क्या होगा कि अदर वाला जो कंसेप्ट होगा वो कंसेप्ट आपको, ठीक है, मतलब मेन जो कंसेप्ट है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो फिलहाल आइए हम लोग समय न वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, और हाँ एक चीज़ यहाँ पर बता दें, हम यहाँ पर आपका जो बुक है वो आपका मनोहर रे लेके चल रहे हैं। क्यों मनोहर रे लेने का हमारा मेन मकसद क्या है कि जो आपका आपका NCERT जो बुक है उसमें का जितने भी क्वेश्चन ए टू जेड, कोई एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आपके NCERT वाले जो आपके बुक है क्लास 10th की, उसके प्रत्येक क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आपको मनोहर रे में मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अतिरिक्त फायदा इसमें ये हो जाता है कि जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन होते हैं वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। ओके, तो फिलहाल आइए हम लोग समय इन्वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यही मकसद था हम लोगों को मनोहर रे लेने का। तो आप उससे भी हम ये कहेंगे कि यदि आपके पास NCERT हो तो ठीक है, अच्छी बात है, और आप मनोहर रे लेके पढ़ें वो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिस काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि आपकी स्टार्टिंग है 12th स्टैंडर्ड में है, 12th वाले का डायरेक्ट NCERT पढ़ते तो ठीक है, क्योंकि उनका जो बेसिक होता है वो क्लास 10 तक 11 तक अच्छे से क्लियर हो जाता है, तो इसलिए वो डायरेक्ट NCERT पढ़ सकते हैं। तो आइए फिलहाल हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका 8A मनोहर रे में बात करेंगे हम लोग। 8A होगा। ठीक है, इस 8A में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डिस्कशन करेंगे। तो वैसे अगर हम बात करें इसमें लगभग आप काफ़ी क्वेश्चन इजीली अपने से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है उस पूरे क्वेश्चन का जो आपका बेसिक क्लास है उसी में दे दिए थे किस किस टाइप का बन सकता है। तो फिलहाल आइए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन हम लोग लिख नहीं रहे हैं, बस बोलेंगे आपके पास बुक होगा। यदि आपके पास बुक नहीं तो सीधा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर हमारे पास बुक नहीं है। तो इसका जो आपका PDF होगा आराम से हम नीचे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप ओपन करके देख लीजिएगा। ओके, तो फिलहाल आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं। देखिए कहा कि एक त्रिभुज ABC में कोण B 90 अंश है। ओके, AB इक्वल 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए का से tan ए का मान आपको ज्ञात करना है। साइन ए का से tan ए, तो देख लीजिए सीधा आपका क्या करना है, एक ABC त्रिभुज बनाना है। तो सीधा सीधा है भाई, आपका ए हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। कंडीशन देखो इसमें थोड़ा सा कुछ दिया है आगे, कहा है कि जो बी है वो 90 डिग्री होगा। ये बी है, देखिए भैया ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ABC एक आपका क्या है त्रिभुज है, और उसके बाद जो बी है वो आपका क्या है 90 डिग्री है। ओके, फिर उसके बाद यदि हम आगे बात करें, आगे क्या कर रहा कि जो आपका AB है वो 5 सेंटीमीटर है। AB जो है वो आपका कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये भी क्लियर हो गया। फिर आगे क्या कहा है कि जो BC है वो आपका 12 सेंटीमीटर है, तो आपका ये BC है, तो ये डिस्टेंस जो है वो आपका कितना है 12 सेंटीमीटर है। देन फाइनली इसने कहा है कि आप साइन ए का से tan ए का मान बताइए। किसका किसका? साइन ए आपका का से एंड tan ए का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका क्या है पहला क्वेश्चन है, 8A का क्वेश्चन नंबर आपका पहला। ओके, तो यहाँ पर देख लीजिए ये चीज।
अब यहाँ से आपको तीन चीज का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप सिंपल जानते हैं कि ये जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ये आपका क्या होगा, कर्ण होगा। क्योंकि आपको पता होगा कि जो साइन होता है वो क्या होता है आपका L/K होता है, क्या, लंब बटे कर्ण होता है। ये चीज ये कहाँ से आपको मिलेगा, आपको बताए थे क्या, L बटे आपका के लाल बटे का आपको समझाए थे काफी अच्छे से बेसिक क्लास में। यदि आप बेसिक क्लास नहीं देखे होंगे और क्लास 10th में है तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, इसलिए दोनों बेसिक क्लास को आप जाकर के अच्छे से वॉच कर लीजिए। ओके, तो देखिए पहला जो होता है ये वाला साइन को डिनोट करता है, फिर दूसरा कास को, ये तीसरा जो है वो टैन को डिनोट करता है। तो साइन की बात करें तो लंब बटे कर्ण, इसीलिए हम लंब बटे कर्ण लिख लिए। और दूसरा कास की बात करेंगे तो A/K आधार बटे कर्ण होता है, और टैन की बात करेंगे तो आपका लंब बटे आधार हो जाता है। ओके, तो ये हो गया। आइए फाइनली कुल मिला के हमें क्या करना है, के यहाँ पर आ गए तो के फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपके पास के है नहीं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम आपको बताए थे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वाली भुजा आपका क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल आपका क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे जो AC का स्क्वायर है वो आपको क्या फाइंड करना, वही आपका कर्ण है। AB आपका कितना है देख लीजिए, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, BC आपका 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। ओके, ये चीज ये आपका 25 हो जाएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर मतलब 12 को 2 बार गुणा करा लीजिए। ओके, और 5 को 2 बार, तो यहाँ पर जब इसको आप ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। यहाँ पर AC स्क्वायर है, जब स्क्वायर इधर आता है तो अंडर रूट बन जाता है। अब 69 का जब अंडर रूट आप निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो कर्ण बनेगा वो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। ओके, तो ये आपको कितना बन गया, 13 हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, साइन कास टैन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ओके, अगर हम बात करें साइन के तो यहाँ पर देख लीजिए L/K, तो L आपको कितना है, 12 है, तो ये 12 रख दीजिए, और उसके बाद K आपका 13 है, तो कुल मिला के 12/13 आपको फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अब उसके बाद दूसरा कास है, कास क्या होता है, A/K होता है। ठीक, A/K, तो A आपका 5 है, ये 5 कर दिए, K आपके पास 13 है, तो ये 13 कर दिए, आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, टैन है। तो टैन में देख लीजिए, हाँ L/A है, तो L का वैल्यू कितना है आपके पास, 12 है, A का वैल्यू 5 है, तो 12/5 आपका आंसर हो गया। तो हो गया, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप सीधा सीधा इसका आंसर पा गए, तो कोई इशू नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। और आई होप ये समझ आया होगा। तो इससे रिलेटेड जितना भी टॉपिक है उस टॉपिक में पूरा क्वेश्चन जितना भी है सारा का सारा इससे रिलेटेड है। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में वही चीज बताया है फिर, ठीक, इसको हटा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। ओके, काफी इजी है, वो भी सेम ऐसे ही समझना है उसको भी। देखिए हम 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बता रहे हैं। ओके, उसके बाद आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, यदि नहीं समझ आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी क्योंकि जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन डिफरेंट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, उसका डायग्राम बना देते हैं, उसके बाद काम करवा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते करें, एक त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। ओके, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, कौन सा, सेकंड। त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण, बस से वही चीज कहा है, ये चीज ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, ये समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री हो गया। ओके, फिर आगे दिया है, कह भुजा AB 4 सेंटीमीटर, AB आपको 4 सेंटीमीटर हो गया। फिर उसके बाद BC 3 सेंटीमीटर है, ये आपका 3 सेंटीमीटर है ये। अब उसके बाद इसने कहा है CA 5 सेंटीमीटर है, CA ये आपको 5 सेंटीमीटर हो गया। तो आप साइन टैन कॉस ये सब निकालना है आपको। ओके, देखिए नंबर 1 क्या है, आपको साइन A ज्ञात करना है ये चीज। दूसरा क्या ज्ञात करना है, टैन A ज्ञात करना है।
तीसरा आपको क्या ज्ञात करना है, साइन कॉस सी और कॉट सी। ये हो गया आपका कॉस सी और आपका कॉट सी, ये ज्ञात करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट ये है आया है सी वाला, और सी वाला मैटर बेसिक क्लास में काफी अच्छे से समझा दिए हैं। ओके, ये चीज देखिए, अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो यहाँ पर ए आएगा, तो लंब ये वाला बनेगा आपका। ओके, अगर थीटा इसको लेते हैं तो लंब आपका ये वाला बन जाएगा, समझिएगा जरा, और ये वाला फिर आधार बन जाएगा। ओके, ये चीज तो आपका इसे हम बोलते हैं कर्ण, ये आधार और ये आपका लंब। कब, जब थीटा इसको लेंगे, जब थीटा इसको लेंगे, सी लेंगे, तो आपका ये वाला क्या बन जाएगा, लंब, ये वाला फिर आधार बन जाएगा। ठीक है, बस इतना डिफरेंट है। आइए साइन है, साइन बराबर एल बाई आपको क्या होता है, के होता है, तो ये आपका 3, देखिए ए कहा तो ए लेंगे तो लंब ये वाला बनेगा। ओके, तो ये 3 हो गया बटे आपका 5 हो गया फाइनल आंसर। उसके बाद tan है, तो जब tan a निकालेंगे तो आपका tan में क्या होता है, l बाई आपका a होता है। ठीक, लाल बड़े कक्के से बात कर रहे हैं, यल a l बाई के a। ओके, अब उसके बाद l बाई के है, अब l यहाँ पर देखिए 3 है और जो k है आपका कितना है, 5 है। क्योंकि यहाँ पर tan निकालना है तो tan बराबर l बाई a हो जाएगा, तो 3 बाई आपका 4 हो जाएगा। ओके, अब cos c लेंगे तो यहाँ पर ये वाला लंब हो जाएगा, cos बराबर a बाई के होता है ना, a बाई के, तो a का वैल्यू आपके पास कितना है, आपके पास a का वैल्यू 3 है और यहाँ पर k का वैल्यू आपका 5 है। काट जो होता है वो tan का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब a बाई एल हो जाएगा यहाँ पर a बाई एल। अब यहाँ पर c है तो आपका जो l होगा 1 होगा और ये वाला आपका a हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा, तो ये 3 बाई आपको कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो फर्स्ट हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो देखिए, यदि क्वेश्चन समझ में आए, जो बता रहे थे कोई इशू हो, समझने में दिक्कत, तो आप थोड़ा सा वीडियो बैक कर दीजिएगा, फिर आराम से समझिएगा। ओके, आराम से समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ लेते हैं। कह रहा कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है। ओके, पी क्यू √3, आइए रूट में दे दिया, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। तो लाल बटे कक्का वाला जो कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छे से उसको बार बार रिपीट करके अच्छे से समझ लें। साइन इक्वल टू क्या होता है, कॉस इक्वल टू क्या होता है, tan इक्वल क्या होता है। ठीक है, आपने से लिख करके खूब प्रैक्टिस करना है। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने करें, त्रिभुज पी क्यू आर। चलो करते हैं आगे काम। एक त्रिभुज है पी क्यू आर और इसमें आगे कहा कि जो पी क्यू है वो √3 है, पी आर 1 है। ठीक है, कोण पी समकोण है। ये जो ये है ये आपका पी हो जाएगा, इसे क्यू ले लीजिए, इसको आप आर। क्योंकि जो देखो कोण जो कहे समकोण, उसको आपको बीच में रख लेना है। ठीक है, बाकी दोनों को कहीं भी आप पुट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कहा पी क्यू जो है वो आपका √3 है, पी क्यू ये आपका √3 है। उसके बाद कह रहा कि जो पी आर है 1 है, ये पी आर आपका 1 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद कह रहा है जो क्यू आर है वो आपका क्यू आर वो 2 है। ठीक है, ये चीज। फिर इसने कहा कि फाइनली आप साइन क्यू, कॉस क्यू, tan आर और साइन आर आपको ज्ञात करना है। ठीक, क्या क्या देखिए, साइन क्यू आपका साइन क्यू, उसके बाद कॉस क्यू और उसके बाद tan आर और लास्ट में आपका साइन आर, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपका ये वाला होमवर्क हमने देते हैं, इसको सबका आंसर आप बता करके पहले दूसरा जैसे है देखिए, जब क्यू करेंगे तो आपका लंबी वाला बनेगा, जब आर लेंगे थीटा तो लंबी बनेगा। ठीक है, बस तो इसको आपको फाइंड करके बताना है, इससे क्या फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, ये इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो ये थोड़ा सा हम आपको काम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर साइन क्यू की बात करेंगे, साइन इक्वल टू एल बाई आपको क्या होता है, एल कितना है, 1 है, 1 बटे आपको कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपका काम है। अच्छा, एक आर भी निकाल देते हैं। ठीक है, tan आर, तो आर इसके लेंगे तो लंबे हो गया, तो लंब बटे आधारे होता है, tan बराबर तो √3/1 हो गया। केवल √3 भी आप लिख सकते हैं, सबके नीचे 1 होता है, खत्म। तो आज आप इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 4 के। तो इस आगे वाला काम 2 आपको बताना है। ओके, एक क्वेश्चन नंबर 3 था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप सारा क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक, इसको नोट लेकर के बैठिए अच्छे से। ठीक, इसको नोट कीजिए, समझिए, नोट करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि आपका समकोण त्रिभुज एबीसी में कौन से समकोण है यदि भुजा, सबका दिया हुआ। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4। ओके, कह रहा कि समकोण त्रिभुज एबीसी है, एबीसी, ये हो गया आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इस एबीसी में कोण सी जो है वो आपका समकोण है, इसलिए क्या कहा, जो कोण सी है तो ये सी को उठा करके आप यहाँ बैठा दीजिए, बी को यहाँ कर लीजिए, ये आपका समकोण हो गया। ओके, इस चीज को आपको माइंड में रखना है। अब कह रहा है यदि भुजा ए बी 26 सेंटीमीटर है, ए बी, ए आपका 26 है। फिर उसके बाद आगे इसने कहा है कि जो ए सी है वो 10 है, ए सी ये आपका 10 और ये वाला 24 है। तो इसने कहा वही साइन बी tan बी कास ए ज्ञात कीजिए। साइन बी और tan बी और उसके बाद कास ए। देखिए भाई ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप करके हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, कोई एक हम बता दे रहे हैं, साइन बी की बात करेंगे तो बी ए है तो लंब आपका ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण का भी नहीं बदलता है। तो साइन बराबर एल बाई आपका क्या होता है, एल आपका 10 है और ये कर्ण आपका 26 है, इसे काट दीजिए तो ये आपका 5/13 हो जाएगा। पहली बात 10/26 नहीं तो आपको 5/13, जब काटेंगे तो 5/13 तो आएगा, 2 पंजे 10 और 13 दूना 26, 2 से कट देगा ना तो 5/13 आपका उत्तर हो जाएगा, काम खत्म। तो ये दोनों आपको बताना है। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में क्या कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। तो काफी अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए, यदि क्वेश्चन समझना तो थोड़ा बैक कर लीजिए वीडियो। ठीक, बैक करके आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। क्या, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। बस वही भाई, एबीसी ये बी हो गया, ये आपका समकोण हो गया, ए हो गया और ये आपका सी हो गया। अब ए बी बराबर बी सी एक है, ए बी बराबर बी सी कहा है, ए बी बराबर बी सी, ए बी ये 1 है, बी सी ये भी 1 है। ठीक है, ये आपकी कॉपी में दिया हुआ है और जो ए सी है वो √2 है। फिर इसने कहा है कि साइन ए tan सी, बस हो गया यार, वही चीज बताना है आपको, साइन ए और उसके बाद आपको कहा है tan सी और लास्ट में हो गया। अब इसका मान आप आराम से निकाल सकते हैं यार, साइन लंब बटे क्या हो जाएगा आपका, सीधा कर्ण हो जाएगा। जब आप ए लेंगे तो ये लंब हो गया तो 1 आपका √2 हो जाएगा। अब इसको आप निकाल के कमेंट बॉक्स में बताओ, आराम से सॉल्व करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 में कह रहा कि पी क्यू आर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको हम होमवर्क दे रहे हैं। ओके, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा और क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या हो जाएगा, HW हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सब कुछ दिया, उसमें कुछ आपको फाइंड आउट नहीं करना है। ओके, समकोण जो कहेगा उस पॉइंट को आपको यहाँ रख देना है और इन दोनों को कहीं भी रख सकते हैं। ठीक, ये चीज। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हटा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, 10 तक यहाँ पर हम कवर करवा देते हैं अच्छे से, फिर आगे आप करते रहिएगा, बेस आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दिया कर रहा कि 12 तक 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 7 से 12 तक में 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में एक दिया है, अन्य अनुपातों को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है आपको क्या, साइन ए इक्वल 1/11 दिया है। तो आपको अन्य बताना है, अन्य 2 बताना, अन्य 2 का मतलब क्या, आपको कास ए बताना है और tan ए बताना है, ये दोनों को आपको बताना है हमें। ठीक, अब यहाँ पर देखिए साइन ए जो है 1/11 है, तो सिंपल आप डायग्राम बनाइए। आपको पता है साइन बराबर एल बाई आपका क्या होता है, ए आपका ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी बी आपका 90 डिग्री
और सिंपल आपका जो एल है वो आपका कितना है 1 है, और जो के है आपका 11 है। ओके, अब आपको ये फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए सीधा आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है कि AC का जो स्क्वायर होगा वो आपका AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर होगा। अब AC आपका 11 है तो ये 11 के स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देख लीजिए ये सॉरी L1, ठीक है, यहाँ समझिए ये आपका 1 है, इधर अंदर लिख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 11 AC आपका 11 के स्क्वायर, AB आपको नहीं पता, BC आपके पास कितना है 1 है, तो ये आपका क्या हो गया 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज हो गया 1 का स्क्वायर, काफी अच्छे समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। ये 11 के स्क्वायर 121 होता है, 1 का स्क्वायर एक, जब इधर इक्वल किधर लगेगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो 121 में से एक घटा दोगे तो 120 आएगा, इक्वल आपका AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब जब स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा। ओके, तो आप 120 को क्या कर सकते हैं 3 गुणे 4 गुणे आप 2 गुणे आप 5 कर सकते हैं ना। अब यहाँ से देख लीजिए क्या बाहर हो सकता है, ये देखिए अंडर रूट लग गया AB। अच्छा, 2 बार इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर 4 को 2 गुणे 2 कर सकते हैं 2 बार ना, इसमें से 2 एक ठो बाहर आपका चला आएगा और उसके बाद कुछ बाहर आएगा नहीं, तो ये आपका 2 हो जाएगा अंडर रूट। अब यहाँ से देखो 3 दूना 6 पंचे 30, ये कितना जाएगा 30 ना, देखिए 3 दूना 6 पंचे 30 हो जाएगा, ये इक्वल आपका AB। भाई देखो 30 में कोई भी बाहर नहीं आएगा, कोई रिपीट नहीं है, तो आपका 2 रूट 30 हो जाएगा। तो ये वाला आपका कितना होगा 2 रूट 30 हो जाएगा। अब निकाल लीजिए साइन ए 1/, कितना है आपका 11 है, तो सीधा सीधा रख लीजिए क्या 1/11 है। तो यहाँ पर जब इसको निकालेंगे कास ए, तो कास आधार बटे कारण हो जाएगा, ये 2 रूट 30 बाई आपका 11 हो जाएगा। टाइल निकालेंगे तो आपका ये 1 है, तो ये आपका 1/2 रूट 30 हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया, फाइनल आपका आंसर हो गया। तो आई होप ये भी अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम लोग आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है। तो ये था, आराम से इसको आप समझ गए होंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना, ठीक है। आपको बेसिक क्लास में काफ़ी दिए हैं, तो आप उसको वहाँ से कुछ प्रैक्टिस होगा और इसको अच्छे से आप समझ ही गए होंगे। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सब में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, एक तो भुजा नहीं देगा, उस भुजा को आपको क्या करना है ज्ञात करके, इसी प्रकार साइन का स्टैन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये चीज आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका दिया हुआ है क्या, कास बी, क्या दिया है कास बी इक्वल आपका दिया है 12/13, 12/13 है। तो आपको जब ये काट दे दिया तो क्या बचा है आपका साइन बी और आपका टैन बी, ये दोनों को आपको ज्ञात करना है। सीधा सीधा क्या करना है, आपको डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम बन गया आपका, ए हो गया, ये बी हो गया, आपका सी हो गया। ओके, फाइनली अब यहाँ पर आपका 12 दिया हुआ 13, तो कास बराबर आपको पता है क्या होता है, ए बाई आपका के होता है, ए आपका 12 है, ये आपका 13 है, तो ये आपका 5 आएगा, क्योंकि आपको काफी अच्छे से बताया है। नहीं पता तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, सीधा क्या पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये रिलेशन हम आपको 3-4 बेसिक क्लास में लिखवा दिए हैं, डायरेक्ट वहां से जाकर के देखकर ये सब चीज पता कर लेंगे, ठीक। नहीं तो हम लिखे दे रहे हैं, फिर 2-4-6 इसको देखिए फाइंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद लिखे देते हैं। ओके, देखिए आपका क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल आपका हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर, ये 13 का आपका ही होगा स्क्वायर इक्वल आपका 12 का ये स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज अब ये 13 की स्क्वायर 169 होता है, इक्वल 144 हो जाएगा, और प्लस आपका BC का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144 इक्वल आपका BC का स्क्वायर, कुल मिला के लेस कर दे तो आपका 25 और ये BC का स्क्वायर, तो BC इक्वल आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्यों, ये जो स्क्वायर इस साइड जाता है रूट बनेगा, तो 25 का अंदर रूट करेंगे तो निकालेंगे रूट से, तो कितना आएगा 5 आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हो गया, सीधा रख दीजिए, साइन भी निकालना है आपको, तो ये L बाई आपका क्या होता है, तो ये 5 बाई आपका 13 हो जाएगा। टैन भी निकालना है तो ये आपका 5/12 हो जाएगा, लंब बटे आधार हो गया। तो ये भी आपका फाइनल आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया।
सेम इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है। ठीक, उसमें cos थीटा 2/3 दिया, 2/5 दिया है और आपको याद करना है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नंबर हम इसको आपको, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 चलो करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 10 तक करवा देते हैं, आगे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं आएगा तो कल के वीडियो फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 9। तो 9 में आपका दिया हुआ है क्या, कह रहा कि cos थीटा इक्वल 2/5 दिया है। तो आपको क्या बताना है आगे, जब cos दे दिए तो आपको बचा क्या, साइन बचा है और आपका tan बचा है। ठीक है, cos थीटा, ठीक है, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, इसको आपको मान ज्ञात करना है। तो बना लीजिए डायग्राम। ठीक है, ए हो गया ए आपका, ए बी आपका सी, ये थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो cos थीटा तो ए बाई आपका क्या होता है ना, तो ए आपका दे दिया 2 और ये आपका 5 हो गया। इसको ज्ञात करना, लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ए सी का स्क्वायर इक्वल आपका ए बी का स्क्वायर प्लस आपका बी सी का स्क्वायर। जब ए सी का स्क्वायर देखेंगे आपको कितना है, 5 का स्क्वायर इक्वल आपका ए बी मतलब 2 का स्क्वायर प्लस आपका बी सी का स्क्वायर। तो ये 25 माइनस आपका 4 इक्वल आपका बी सी का स्क्वायर। देखो 2 दूना 4, इस साइड कर लिए तो माइनस हो गया, तो ये आपका हो गया 21। ये स्क्वायर इस साइड भेज दिए तो ये आपका रूट हो जाएगा। तो बी सी इक्वल क्या हो गया, रूट 21 हो गया। तो ये आपका रूट 21 हो गया, रख दीजिए उसी में। तो इतना आगे आप कर ही लेंगे, काम खत्म। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका 3 4 दिया हुआ है, हटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 10 का। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए आपका क्या दिया है। देखो इसने कहा है कि साइन ए इक्वल 3/4 है। क्या है, साइन ए इक्वल आपका 3/4। तो आपको बताना है क्या, वही जो कि tan और आपका cos, आपके दोनों फाइंड करना है। डायग्राम बनाइए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये ए हो गया, ये 90 हो गया। लंब मतलब कि 3 आपके 4 है, अब इसे ज्ञात करना है। तो लगाइए आप पाइथागोरस प्रमेय, तो क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 4 का स्क्वायर इक्वल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो ये आपका 16 माइनस 9 इक्वल ए बी का स्क्वायर। ठीक है, 16 में से 9 गया, आपका बच जाएगा 7 और ये स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट। तो ए बी इक्वल आपका कितना आ गया, रूट 7 में सो गया, रख दीजिए। तो लंबट है आपका ये 3 आपका रूट 7, ये tan हो गया, काश में क्या हो जाएगा, रूट का 7 बाई आपका 4 हो गया आंसर। ओके, ये आपका 4 है। तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए। यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, आप देख लीजिए 7985246695, ये व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, ठीक है, या क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप सीधा आप इसमें व्हाट्सअप कर दीजिए। आपको जैसे समय मिलता है तुरंत आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जो क्लास 10, 12 IIT पॉलिटेक्निक या ग्रुप किसी भी प्रकार की मैथ की तैयारी करना चाहता है तो वो आकर के इस चैनल में अच्छे से तैयारी कर सकता है। ठीक है, और लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो आराम से पढ़िए, एंजॉय कीजिए।